हे गाइस, वेलकम हियर। आज बहुत अच्छे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करते हैं यूटीआई पे। यूटीआई मीन्स यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है। सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ में 10% लेडीज़ को ये होता ही होता है। और ये काफ़ी सीवियर हद तक भी हो सकता है और काफ़ी इसको आसानी से डील भी किया जा सकता है। इससे कैसे बचें, इसमें क्या आपको करना चाहिए, ये एक्चुअली होता क्या है, ये सारे कन्फ्यूज़न्स आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। यूटीआई सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो आपके बॉडी पार्ट्स में यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटस और किडनी, ये 4 मेन चीज़ें होती हैं हमारे जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है वहाँ से अंदर तक अटैच्ड, ठीक है? ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन ब्लैडर इन्फेक्शन पाया जाता है। ब्लैडर मतलब एक थैलीनुमा चीज़ होती है आपके बॉडी के अंदर, जिसमें आपका जो सारा यूरिन है वो इकट्ठा होता है, ठीक है? सिंपल भाषा में मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जहाँ आपका यूरिन इकट्ठा होता है, जो थैली होती है उसे हम ब्लैडर कहते हैं। तो ज़्यादातर इन्फेक्शन ब्लैडर इन्फेक्शन के नाम से ही मतलब ब्लैडर इन्फेक्शन ही कहलाता है। अगर आप इसे समय पे इसके सिम्पटम्स जान के या डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट ले लेंगे तो इससे डील करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे आप फीवर से डील करते हैं, बिल्कुल उतना ही आसान है इससे भी डील करना। बट अगर आप इसे टाइम से मतलब इससे आप डील नहीं कर पाते हैं, अगर आपको इसको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये हो रखा है, तो ये इन्फेक्शन आपके किडनी तक पहुंच सकता है, जो कि आपको काफ़ी सीवियर इंजरीज दे सकता है, आपके बेबी को हार्म कर सकता है, आपको मतलब टाइम के पहले लेबर होना या तो लेबर के वक्त आपके बेबी का अंडर वेट होना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको समय समय पे चेकअप कराना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे यूटीआई हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी की वजह से किसी को यूटीआई नहीं होता है, ठीक है? ये एक मिथ्या है। बारे में ज़्यादातर केसेस में इसके सिम्पटम्स दिखते ही नहीं हैं। बहुत सारी लेडीज़ों में इसके सिम्पटम्स पता नहीं चलते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको यूटीआई है या नहीं है। ये आपको जब आप फर्स्ट डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं, जब आपका वो इंटरनल चेकअप करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है, तब वो इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है कि आप मतलब जब आपका स्टार्टिंग प्रेगनेंसी होता है, तो हर किसी का चेकअप होता है, उसमें डॉक्टर खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपको यूटीआई है या नहीं है। बट काफ़ी सारी लेडीज़ों को इसके सिम्पटम्स दिखते भी कॉमन है, जैसे कि आपको काफ़ी जल्दी-जल्दी बाथरूम लगना, बाथरूम में दिक्कत होना, जलन होना, करते समय जलन होना, करने के बाद जलन होना, दर्द होना, आपके बैक पेन होना या तो फिर आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है या आपको फ़ीवर, कभी-कभी वॉमिटिंग, नॉज़िया की भी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। साथ ही आपका जो यूरिन है वो उसमें कभी-कभी ब्लीडिंग आना, काफ़ी रेयर केसेस में होता है ये, ब्लीडिंग आना, क्लाउडी होना या उसमें से थोड़ी अजीब-सी स्मेल आना। तो ये सारे लक्षण होते हैं यूटीआई के, जो कि काफ़ी लेडीज़ों में देखने को मिलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण समझ में आता है तो आप तुरंत अपने गायनीज़ के पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको जल्दी-जल्दी बाथरूम भी जाना होता है तो आप ये मत समझिए कि ये कॉमन है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप इससे अच्छे से डील कर पाएँगे। इसके मेडिकेशन के बारे में, क्या इसकी दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध है? बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। प्रेगनेंसी अगर आपकी है तब भी काफ़ी सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान इस बीमारी में देने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। इससे दवाइयों से आसानी से डील किया जा सकता है। तो अब इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हमको हो गया है तो हम इससे कैसे डील करेंगे? ऐसी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इससे आसानी से डील कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आपको आपके गायनी की सलाह से ही जो करना है वो करना है, ठीक है? करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें यूटीआई हो ही ना, ठीक है? तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसमें से आप कुछ चीज़ें अगर अपने आदतों में बदलाव डालेंगे तो आपको यूटीआई होगा ही नहीं, आपको उससे डील ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें क्या है? तो सबसे पहले होता है अपनी हाइजीन मेंटेन करना, जो कि सबसे बड़ी बात है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपने प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन मेंटेन करना, जिससे आपको यूटीआई होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। आप जब भी वॉशरूम जाते हैं, आप अपना फ्रंट बैक दोनों अच्छी तरीके से वाइप आउट करिए ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो सारे निकल जाएँ, वहाँ पे बिल्डअप ना हो पाए। आपका
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइड्रेट योर सेल्फ। अगर आप अच्छा खासा पानी पिएंगे तो आप वॉशरूम जाएंगे, अगर आप अच्छे से पानी पिएंगे, अच्छे से वॉशरूम जाएंगे, तो आपका जो ब्लैडर में इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया बिल्डअप भी हो रहा होगा, वो सारा थ्रो आउट हो जाएगा। ये सबसे अच्छा वे है आपके ब्लैडर इन्फेक्शन से बचने का। तो आप जब भी प्रेग्नेंट हैं या नॉर्मली भी, आपको पानी बहुत ज़्यादा, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे आपका ब्लैडर बैक्टीरिया से अच्छी तरीके से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिफोर एंड आफ्टर सेक्स आपको यूरिन जाना चाहिए, जिससे आपका जेनेटल बैक्टीरिया जो भी होता है वो सारा बाहर निकल जाएगा, वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा और आपको यूटीआई से छुटकारा मिले। बाथरूम आए, आप तुरंत जाइए और सारा ब्लडर अच्छे तरीके से खाली करके आइए। ये मेरे कहने का मतलब है, आपको अगर वॉशरूम जाना है, आपको अगर यूरिन आई है, तो आप तुरंत जाइए और करिए। अगर आप रोक के रखते हैं अपने बाथरूम, दैट मीन्स आपके ब्लैडर में वो यूरिन इकट्ठा हो रखा है, उसमें बैक्टीरिया जो है हर मिनट दुगुना तेज़ी से बिल्डअप हो रहा है, दुगुना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आपको जब भी वॉशरूम आए, आप कभी बाथरूम रोक के मत रखिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बाथरूम बिल्कुल रोक के नहीं रखनी है। वो जब भी आए आप तुरंत जाइए, और जाने के जब आप जाते हैं तो आप ये नहीं कि जल्दबाजी में करके, आप कुछ मिनट तक कुछ सेकंड्स बैठे रहिए, ताकि आपका जो ब्लैडर है वो अच्छी तरीके से खाली हो जाए, उसमें बिल्कुल भी यूरिन ना बचे, जिससे बैक्टीरिया होने का खतरा थोड़ा सा भी मतलब ना रहे आप में, ठीक है। तो में भी आप हाइजीन रख सकते हैं। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने कपड़े जो हैं उसे डिटॉल के पानी में निकाल के पहनिए, स्पेशली और अंडर गारमेंट्स। कॉटन पैंटीज़ का यूज़ करिए, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और उन्हें हमेशा डेटॉल के पानी में निकालिए और धूप में सुखाइए, जहाँ धूप होती है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया बिल्डअप हो रहा है वो सारा किल हो जाए। आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी सोप, कोई भी जो वी वॉश या जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हार्म कर सकती हैं। सिंपल सा आप नीम के पानी से भी अगर अपना प्राइवेट पार्ट अगर वॉश आउट करते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा आपको। बाहर का कोई भी चीज़ यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्म आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, वो कहीं न कहीं आगे जाके, या हो सकता है अभी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, वो कहीं न कहीं आगे जाके, या हो सकता है अभी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।